फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं द बर्थ ऑफ जापान मूवी डोरेमोन की थी, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का स्टोनेज का वो मछली पकड़ने जाता है, तब अचानक से स्पेस टाइम की गड़बड़ी की वजह से वो एक होल में खींचा चला जाता है और वो डोरेमोन के टाइम में पहुंच जाता है। उधर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो अपनी मॉम डैड से डांट खाने के बाद बहुत नाराज़ होते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम 70,000 साल पीछे जाएंगे, जब इंसान इस दुनिया में नहीं थे। तो वो वहाँ पे जाके रहने का फ़ैसला करते हैं और उसके बाद सारे दोस्त निकल जाते हैं टाइम मशीन से और वहाँ जाके डोरेमोन जियान को गुफा बनाने का काम देता है अपने गैजेट की मदद से, और शिजुका को खेती का काम देता है। सुनियो को भी फॉरेस्ट मंत्री बनाता है और उसके बाद नोबिता को पेट मंत्री बनाया जाता है। और नोबिता कैट डॉग बनाने की वजह नोबिता कई सारे जानवरों के जीन्स को मिक्स कर देता है, जिससे पेगासस और भी ड्रैगन और भी एक जानवर बन जाता है, उसका नाम मुझे नहीं याद फ्रेंड्स। और उसके बाद वो लोग अपने टाइम में वापस चले जाते हैं मस्ती करने के बाद और फिर वहाँ पे आने का फ़ैसला करते हैं अगले दिन। और जब वो अपने टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग आराम करते हैं। उसके बाद अगले दिन जब नोबिता और उनके बाकी दोस्त जब आते हैं, पर नोबिता घर पे नहीं रहता है क्योंकि उसकी मॉम उसे शॉपिंग करने के लिए भेज दी होती हैं, तब जियान और सुनियो आते हैं घर पे और वो लोग नोबिता के कमरे में जाके उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है और एक लड़का बाहर आता है जो स्टोनिस के कपड़े पहना होता है। जियान उससे लड़ने लगता है। उसके बाद जब नोबिता घर पे आता है और शिजुका के साथ, तब उन नोबिता से जियान पूछता है कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है। तो फिर वो लड़का जियान पे हमला कर देता है और जियान और उस लड़के में फाइटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद नोबिता और शिजुका आते हैं और डोरेमोन भी उनके साथ आता है। फिर वो लोग डोरेमोन को सब बात बताते हैं। फिर डोरेमोन कहता है शायद ये लड़का पुराने समय से आया। फिर वो लोग उस समय में जाते हैं, उस समय के जापान में वो लोग जाते हैं और जब उसकी भाषा को डोरेमोन देखता है तो वो लोग ट्रांसलेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि लड़का चाइना से आया है और वो लड़का अपनी मॉम डैड को ढूंढने लगता है। उसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि हम इसके मॉम डैड को ढूंढेंगे। वो किसी जादूगर का नाम लेता है तो डोरेमोन नोबिता और बाकी दोस्तों को बताता है कि ऐसे जादूगर हुआ करते थे। और उसके बाद वो लोग अगले दिन ही निकल जाते हैं अपने तीनों जानवरों पे बैठ के, हवा में उड़ते उड़ते जाते हैं चाइना, जहाँ पे उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें कुछ आदमी गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं और एक डोली में किसी मूर्ति को वो लोग लेके जा रहे थे। उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर एक आदमी गिर जाता है तो बाकी सारे आदमी जो बंदी होते हैं वो उसे उठाने के लिए जाते हैं। तभी जो आदमी उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं वो उन पर हमला करने जाते हैं। असल में वो दोनों उस लड़के के मॉम डैड होते हैं। तभी डोरेमोन, नोबिता और उनकी टीम मिलके उन्हें बचा लेती है और उन आदमियों को हरा देती है। उसके बाद वो लोग उस डोली के अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है, उसको जब ओपन करते हैं तो एक मूर्ति निकलती है और सब हैरान हो जाते हैं कि स्टोनेज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। वो मूर्ति उड़ रही होती है, बोल रही होती है। उसके बाद डोरेमोन और उनकी टीम मिलकर उस मूर्ति को तोड़ देते हैं और डोरेमोन उस मूर्ति का एक छोटे से हाथ का हिस्सा रख लेता है। उसके बाद जब डोरेमोन, नोबिता उन सारे लोगों को लेकर जापान जा रहे होते हैं ताकि वो लोग उस जादूगर से बच सकें, वो जादूगर चाइना से जापान नहीं आ सकता, इसलिए वो लोग वहाँ पे सेफ हैं, इसीलिए डोरेमोन, नोबिता उन्हें वहाँ पे ले जा रहे होते हैं। उसके बाद जब वो लोग वहाँ चले जाते हैं एनीवेयर डोर से, तब वो मूर्ति अपने आप ही जुड़ जाती है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि डोरेमोन वहाँ पे रिसर्च कर रहा होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो मूर्ति, डोरेमोन कहता मुझे लग ही रहा था ये किसी ऐसे मटेरियल से बनी है जो तुरंत जुड़ जाता है। फिर वो नोबिता को दिखाता है, उस हाथ के उस हिस्से को तोड़ देता है टुकड़ों टुकड़ों में और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो हिस्सा वापस जुड़ जाते हैं। तो डोरेमोन समझ जाता है। उसके बाद वो लोग वापस उस टाइम में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो जादूगर उन पे हमला करने वाला है। वो वहाँ के लोगों को फिर से बंदी बना लेता है। जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे सारे लोग गायब हो चुके रहते हैं। उसके बाद नोबिता के भी जो 3 एनिमल्स होते हैं, जो पेट होते हैं, वो भी कहीं चले गए होते हैं। उसके बाद नोबिता उन्हें ढूंढने लगता है और फिर डोरेमोन और उसकी टीम मिलके उन्हें खोजने जाते हैं। तो वो लोग
चाइना के उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। और उसके बाद डोरेमोन, नोबिता, शिजुका तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी सबको लोग कहते हैं कि हमें ठंड लग रही है और हमें ये कपड़ों में नहीं रहना चाहिए, पर डोरेमोन उन्हें बताता है यहाँ का तापमान -50 डिग्री है, जो ये बात अच्छी है कि तुम लोग अभी तक सेफ़ हो, इस ठंड से बचे हो, क्योंकि ये कपड़े तुम्हें ज़्यादा ठंड नहीं लगने दे रहे हैं। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अचानक से बर्फीला तूफान आता है। नोबिता और उसके सारे दोस्त भागते हैं और वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, पर तभी उन्हें याद आता है कि नोबिता कहाँ गया। नोबिता उनके बीच से गायब होता है। उसके बाद ये सीन आता है कि नोबिता एक बर्फ़ के तूफान में एक जगह पे चलते चलते गिर गया होता है और अचानक से डोरेमोन के पास एक गैजेट होता है जो नोबिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर वो जो मूर्ति होती है वो उड़ के आती है और उस गैजेट को वहाँ से गायब कर देती है और अपने बॉस के पास ले जाती है। उनका एक बॉस होता है, वही जादूगर है। उसके बाद नोबिता वहीं ज़मीन पे गिर जाता है बर्फ़ में और उसके बाद वो सोचने लगता है। अचानक से उसे सपना आता है और उसके बाद उसे एक मेमथ दिखाई देता है और वो मेमथ उसे एक बटन देता है, कहता है इस बटन को दबा देना जब ज़रूरत हो। और वो मेमथ बात कर रहा होता है, पर नोबिता उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उस बटन को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डोरेमोन और उनके दोस्तों को उसी गुफा में आगे चल के एक जगह दिखती है, एक सीढ़ी दिखती है। वो लोग उस सीढ़ी से उतरते हैं और अचानक से वहाँ पे कुछ लोगों को लोग देखते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही लोग हैं, जिन कबीले के लोग हैं जिन्हें हमने बचाया था। और उसके बाद डोरेमोन आगे जाता है और उन्हें वहीं पे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे देखते रहना। तब तक डोरेमोन आगे जाता है और आगे उस दरवाजे से जाता है तो वहाँ पे वो पास्ट्रू हुप का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अंदर जाता है और उसे पता चल जाता है कि वही जादूगर का रूम है जहाँ पे वो जादूगर आता है चेहरे पे मास्क पहने हुए। उसके बाद डोरेमोन को वो बिजली का झटका देता है और डोरेमोन उसे अपने गैजेट से भी कुछ नहीं कर पाता है। और उसके बाद डोरेमोन हर जगह का टाइम रोक दिया रहता है, तभी कहता है यहाँ पे तुम सारी जगह का टाइम रोक सकते हो पर तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तो फ्रेंड्स तभी दिखाते हैं कि उसके साथ डोरेमोन के सारे फ्रेंड्स को लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें पिंजड़े में बंद कर देते हैं। तभी नोबिता आता है और नोबिता चल रहा होता है। अचानक से उसके वो जो तीनों पेट्स होते हैं वो आते हैं और नोबिता उन पे बैठ के उड़ने लगता है। तभी नोबिता आगे जाता है तो उसे डोरेमोन ने उस गैजेट को, जो नोबिता को ढूंढने के लिए कुछ नोबिता की चीज़ चाहिए होती है, तो नोबिता का टेस्ट पेपर निकालता था। तो उस समय जो टेस्ट पेपर था वो वहीं रह जाता है। तो नोबिता को अपना टेस्ट पेपर दिखता है उस गुफा के बाहर। तो नोबिता समझ जाता है कि वो लोग इस गुफा में ही गए हैं। उसके बाद नोबिता भी उस गुफा में चला जाता है और उसके बाद ये सीन आता है कि डोरेमोन और उसके दोस्त को जेल से बाहर निकाला जाता है और वो लोग बाहर आ रहे होते हैं। तभी अचानक से एक मैदान होता है जहाँ पे उन्हें जेल से बाहर आते हैं, तो वहाँ पे एक और पिंजड़ा खुलता है जिसमें से एक टाइगर बाहर आता है। उसके बाद डोरेमोन और उसके दोस्त डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि अब उनका होगा क्या। अचानक से वो टाइगर उन पर कूदने वाला होता है, तभी नोबिता आके अपने तीनों पेट्स के साथ उन्हें बचा लेता है और फिर उनमें युद्ध शुरू हो जाता है। फिर नोबिता और उनके दोस्त उन्हें हरा देते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। और अचानक से जब लोग भाग रहे होते हैं तो लोग ज़मीन के अंदर से भागते हैं, तभी वहाँ का एक रास्ता बंद हो जाता है। फिर वो लोग दूसरे रास्ते से भागने वाले तो वो भी रास्ता वो जादूगर बंद कर देता है। फिर डोरेमोन और वो उसमें फंस जाते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि वो उसके पास एक बजर है, तो सोचता है कि अब मैं इस बजर को बजाता हूँ। उस समय डोरेमोन के पास कोई ऐसा गैजेट भी नहीं था कि लोग बाहर निकल सकें। तो जब वो बजर बजाता है तो वो बजर सिग्नल देता है और उससे आवाज़ आने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर की, और वो सिग्नल जाता है टाइम पेट्रोल के पास और टाइम पेट्रोल को इस बारे में पता चल जाता है। अचानक से उस मेमथ के अंदर से एक टाइम पेट्रोल का आदमी निकलता है जो कहता है हमने उस जादूगर का पता लगा लिया है। और उसके बाद टाइम पेट्रोल फ्यूचर से उनकी पूरी टीम निकलती है और वो डोरेमोन के पास उस गुफा में आ जाती है जहाँ से सिग्नल आ रहा होता। टाइम पेट्रोल के लोग कहते हैं इस जगह को जल्दी करो, खाली करना है ताकि हम इस जगह को तोड़ सकें। तो डोरेमोन उनसे पूछता है कि उस जादूगर का क्या हुआ। तो टाइम पेट्रोल कहती हैं कि हमने उसे पकड़ लिया है। और उसके बाद नोबिता और उसके दोस्त उनके एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं टाइम पेट्रोल के, और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उस जगह को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद
वो लोग बाहर आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल की टीम उन्हें थैंक्स कहती है और फिर उसे पकड़ के ले जाती है। फिर नोबिता और उसके दोस्त तो से टाइम पेट्रोल कहती है कि आप लोग चिंता मत करिए, हम इन जानवरों को यहाँ से ले जा रहे हैं। तो नोबिता दुखी होने लगता है और मना करने लगता है। तो कहता है नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा, ये सब मेरे पेट्स हैं। तो डोरेमोन कहता है हम वहाँ इन्हें कहाँ रखेंगे नोबिता, इन्हें जाने दो। और उसके बाद टाइम पेट्रोल उन्हें ले जाती है उसके नोबिता के तीनों पेट एनिमल्स को और कहती है हम इसे फ्यूचर के सफारी पार्क में रखेंगे। और उसके बाद नोबिता उन्हें बहुत इमोशनल होकर बाय बाय कहता है। उसके बाद नोबिता और उसके सारे दोस्त उनसे मिलते हैं, उस लड़के और उसके सारे गांव वालों से, उनके पुराने कबीले वालों से। फिर नोबिता और उनके दोस्त उन्हें बाय बाय कहते हैं और अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, वो आदमी फ्यूचर से आया रहता है और वो स्टोन एज में जाके स्टोन एज में राज करना चाहता था ताकि भविष्य की दुनिया में वो राजा बन सके। तो फ्रेंड्स, यही स्टोरी ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द स्टोरी वीडियो। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।